साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान और इस सब से ऊपर धर्म की आस्था, व्यवस्था और उसकी प्रामाणिकता। जो तस्वीर आपके सामने हुआ तेघरा प्रखंड के आधारपुर गांव से है। अमूमन तौर पर आधारपुर में एक काफ़ी प्राचीन, अद्भुत, अलौकिक और प्रामाणिक ठाकुरबाड़ी है, जहां प्रत्येक महीने कुछ न कुछ छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों की श्रेणी और श्रृंखला काफ़ी पौराणिक है। जो खबर आज है वह मन को उद्गार, आह्लाद से भरने वाला है। विदित हो कि त्यागी बाबा के 70वें निर्माण दिवस के अवसर पर आधारपुर ठाकुरबाड़ी में 14 फरवरी से श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसके कथाभ्यास प्रवर विद्वान राम किंकराचार्य के मुखारविंद से कथा श्रवण कराया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ कई कार्यक्रम हैं, जिसमें रामार्चा पूजा है, यज्ञशाला का लोकार्पण है और फिर महंत प्रवर गोपाल दास जी महाराज महामंडलेश्वर और वत्स सेवा समिति के सहयोग से, साथ ही पूरे आयोजनकर्ता टीम की जो मंडली है उनके सहयोग से सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इसको लेकर आयोजन समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मेरे गांव श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी आधारपुर में 13 फरवरी 2026 को भव्य कलश यात्रा होगा। 14/2/2026 से 22/2/2026 तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। उसी बीच 15/2/2026 को वत्स सेवा समिति के द्वारा सामूहिक शादी का आयोजन किया गया है और 22/2/2026 को कथा का समापन होगा। यज्ञोपवीत संस्कार भी है और पूरे बिहार के मंडलेश्वर का भंडारा भी है और 21/2/2026 को रामार्चा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारी किस प्रकार चल रही है? कार्यक्रम की तैयारी आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा जोर शोर से है। सामने मेरा मैदान है जहां कार्यक्रम होगा और सारा कार्यक्रम उसी में होना है। उसकी भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, एक बार आप लोग विजिट कर लें। ये जो निःशुल्क विवाह होगा, इसका क्या प्रारूप है, इसके बारे में बताएंगे। ये वत्स सेवा समिति के द्वारा विगत 3 साल से शुरू हुआ है और उन लोगों का मेहनत का फल है। वो लोग परिश्रम करके ये सब करते हैं। यह जीवन का एक ऐसा क्षण आ रहा है इस क्षेत्र का, जो हम लोग अभी तक इस उम्र में भी नहीं देखे हैं। यहाँ एक मंडप बना है और उस अवसर पर महाराज जी का वर्षगांठ भी है। उस सिलसिले में हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी सिलसिले में रामार्चा पूजा भी है, राम कथा भी है और विवाह का जो कार्यक्रम है वह भी है। एक वत्स समिति जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं और यह स्थान जो है यह तो गंगा है, गंगा का स्थान है। गंगा में तो जो भी आते हैं उसमें हम पुण्य कमाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यह विनती और अपील भी करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी बहुत ही आवश्यकता है और उसमें आप जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार करें, जो अधिक से अधिक लोग जाने और यहाँ उपस्थित हों। ये आयोजन जो है ना, तो हमारे गुरुजी अपने गुरुजी को बहुत दिन से उनका पुण्यतिथि मनाते थे। तो 35 बरस किए, जब उनका शरीर छूट गया तो हम लोग उनका पहले तो महाराज जी को मनाए और तब फिर बूढ़े सरकार को उस दिन से मनाना चालू किए पुण्यतिथि। तो 1 साल महाराज जी को, अपना महाराज जी के पुण्यतिथि में कुछ दिक्कत हमको आया तो हम उनको बद्रिका आश्रम में जाके पिंडदान किए और कहे अभी नहीं पार लगेगा, छोड़ देते। तो हमारे गोरापुर के विद्वान बाबा हरिशंकर जी महाराज पंडित जी थे, वो बहुत दिन से बड़े समय से आते थे बाबा की जयंती में और सब साल
वो अपना रामायण अपना विद्वान काशी से विद्वान का जहाँ जहाँ कानपुर से सब गायक को लेकर आते थे, यहाँ कीर्तन भजन करते थे। 24 घंटा कभी 2 दिन रहे, अपना सब खर्च लेकर को आते थे, करते थे। तो जब हम देखे अब अभाव हो रहा है तो गुरुजी को बद्री नारायण में पिंडा दिए अपने पितर लोग को सबको। तो कहे अभी नहीं होगा। तो पंडित जी कहें कि आप नहीं करिएगा, हम जब तक बचेंगे तब तक हम करते रहेंगे, बाबा को कभी छोड़ेंगे नहीं। तब हम कहे तो जब पंडित जी आप नहीं छोड़िएगा तो हम भी आपको कभी सेवा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे सेवा हो वैसे सेवा आपको हम करेंगे। उस दिन से उनका भी गुरुजी को भी और दादा गुरु को भी उनका भी 35 गो मनाया गया और 35 गो इनका भी मनाया गया। इस वर्ष हम सोचे जगशाला टूट गया था, देखिए जगशाला बन गया है। अब इसका जगशाला का निर्माण होना चाहिए। तो साल में 25-50 हज़ार रुपया खर्चा हर साल होता है। तो हर साल में हम किसी को खोज नहीं करते थे, जिसका कारण कि छोटा सा काम था। यहाँ का जितना मंडलेश्वर महामंडलेश्वर थे बिहार का, जो जुगताते थे सबको बुलाते थे, मान सम्मान सब करते थे। इस बार आयोजन हमारा बढ़ गया। तो बढ़ गया तो बिना समाज के सहयोग से नहीं होगा। कोई छोटा काम करे, नम्हर काम करे, पछुआ समाज उसको साथ नहीं देगा तो उसका कोई काम नहीं होगा, चाहे कोई भी लोग करें। तो इस बार हम अन्य बार को अपेक्षा में इस बार हम विशेष कार्यक्रम को गुरुजी को पुण्यतिथि पर में हम लोग ये आयोजन किए। उस सब में आप सभी समाज को हम बुलाए और सभी समाज के सहयोग से हमारे संत महात्मा आएंगे, बिहार का महंत आवे या कुछ अयोध्या जी से आवे, उन सब को ये सब लोग सेवा करें। इन सब को संत महात्मा आशीर्वाद देंगे, इन सब को संस्कार बढ़े, इन सब को जय जयकार हो। बस यही हमारा कार्यक्रम है। क्या सब जो राम अर्चा पूजा है, 9 दिन आचार्य राम किंकराचार्य जी को कथा होगा। ये शुभ अवसर पर महाराज जी को जो हर बार जो होता था पुण्यतिथि, वह पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इस बार विशेष आयोजन किया गया, जिसमें कि पंडित आचार्य राम किंकराचार्य जी की कथा, राम अर्चा पूजा, सामूहिक विवाह की भी बात और आई है। भंडारा। सामूहिक विवाह यज्ञोपवीत, अच्छा वो भी है, सामूहिक विवाह भी है। उसमें तो हमरा सब दिन ध्यान रहा है। सब दिन सेवा में हम जब से अपना होश संभाले है, कोई आ गया ब्याह में श्राद्ध में, महाराज जी कुछ मदद कीजिए, तो हम सब दिन किए। इस बार जो तेघराम हुआ तो उसमें भी कहे तो रंजित बाबू को कहे कि सोझे नहीं जाएंगे, उस कन्या को विवाह है उसमें कुछ सहयोग नहीं हुआ तो सोझे जाकर क्या करें। तो हमसे जो बनता है सो हम भी वहाँ जाकर को करते हैं। यहाँ भी आयोजन है, इसमें भी होगा। तो जो हमसे सहयोग हो, जो समाज से होगा, इन सबको साथ में हम भी रहेंगे, रहे हैं